तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ देवपाल जी अमृतचंद्र आचार्य देव का ग्रंथ विराजमान है। अपनी चर्चा सम्यक ज्ञान के लक्षण के ऊपर चल रही है। 35 नंबर का श्लोक है। आचार्य देव सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? तो बोलते सम्यक ज्ञान ये निर्णय किसका निर्णय है? तत्वों का, पदार्थों का। पदार्थ और तत्व कैसे? प्रशस्त अनेकांतात्मक। प्रशस्त अनेकांतात्मक अर्थात अनेक अनंत स्वभाव वाले तत्वों में, पदार्थों में निर्णय करना, यही सम्यक ज्ञान है और यह जीव का कर्तव्य है। और यह निर्णय कैसा होता है? तो संशय, विपर्य, अनवदशाय रहित होता है। और ऐसा निर्णय करना यह जीव का अवश्य कर्तव्य, करने योग्य कार्य है। ये अपनी चर्चा चल रही थी। भावार्थ में देखिए 35 नंबर का श्लोक 40 नंबर पेज। पदार्थ के स्वरूप को यथार्थ जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। वह पदार्थ अनेकांत स्वभाव को धारण करते हैं। अनेक, बहुत, अंत, धर्म कहो, गुण कहो, शक्ति कहो, स्वभाव कहो, चलेगा। इस प्रकार अपने अनंत धर्म स्वभाव को धारण करने वाले का ज्ञान अवश्य करना चाहिए। किसका ज्ञान अवश्य करना चाहिए? जो पदार्थ अनंत धर्म स्वभाव को धारण करते। इसमें स्व पदार्थ भी है, पर पदार्थ भी है, हे पदार्थ भी है, उपादेय पदार्थ भी। सभी का ज्ञान अवश्य करना चाहिए। जो सम्यक प्रकार से वस्तु को पहचान ले तो करोड़ों कारण मिलने पर भी अश्रद्धानी न हो। मतलब पर को वह कितने भी कारण मिल जाए स्वरूप नहीं मानेगा। करोड़ों कारण। शैक सम्यक दृष्टि का ऐसे ही होता है। औपशमिक तो अंतरकाल का ही होता है, अंतर्मुहूर्त का। और शैक शमिक में चलमल आकार दोष आ सकते हैं। और शैक श्रद्धानी का जो ज्ञान होता है, कितना भी कुछ भी हो जाए वस्तु स्वरूप में वो अन्यथा होता ही नहीं। करोड़ों कारण मिल जाए, कितनी प्रतिकूलताएं आ जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, यह अश्रद्धानी नहीं होता है। श्रद्धान को छोड़ता नहीं। कौन से श्रद्धान को? सम्यक श्रद्धान को, जो वस्तुओं के निर्णय पूर्वक हुआ है, उस सम्यक ज्ञान पूर्वक है, उसको छोड़ता नहीं है। तत् आत्मरूपम वर्तते। यह सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। तो आत्मा का विरूप क्या है? आत्मा का विकार रूप क्या है? तो ऐसा सम्यक ज्ञान नहीं होना। कैसा सम्यक ज्ञान? जो अनेकांतमय पदार्थों का जैसा है वैसा निर्णय करता है, वह सम्यक ज्ञान न होना, यही आत्मा का विकार रूप है। संशय, विपर्य, अनवदशाय सहित पदार्थ का निर्णय होना, यह आत्मा का विकार रूप है। और यह आत्मा का विकार रूप दुख का कारण है। वस्तु को वैसा वैसा जाना नहीं और इसके लिए दुखी होता है। क्योंकि जो यह सच्चा ज्ञान उत्पन्न हुआ है वह केवल ज्ञान में मिलकर शाश्वत रहेगा। गजब बात। ये जो श्रुत ज्ञान सम्यक हुआ है, यही प्रवाह रूप से आगे 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान प्रकट होगा और फिर अनंत काल तक यह सम्यक ज्ञान रहेगा, कभी भी मिटेगा नहीं। अनंत मतलब अक्षय अनंत, कभी खत्म नहीं होगा। जो भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए अभी वो कभी भी मिथ्या ज्ञान रूप परिणमित नहीं होंगे, अज्ञान रूप परिणमित नहीं होंगे, विपरीत ज्ञान रूप परिणमित नहीं होंगे, अश्रद्धानी नहीं होंगे। एक भी सिद्ध को ऐसा भाव नहीं आएगा
कि कुछ वापस से संसार अवस्था ले ले, वापस से अपना अवतार धारण कर ले, वापस से संसार में मौज मस्ती कर ले 5 इंद्रिय विषय में, ऐसा कभी होगा नहीं, हुआ नहीं, हो सकता ऐसा गजब ज्ञान है, केवल ज्ञान। तो यही श्रुत ज्ञान जिसको टोडरमल जी साहब ने 87 पेज के आसपास होना चाहिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, यह ज्ञान जो मति श्रुत वाला है यही केवल ज्ञान में मिल जाता, ऐसा स्पष्ट शब्द में लिखा हुआ है। तो ये मिलकर शाश्वत रहेगा, शाश्वत मतलब बना रहेगा। कैसा है ज्ञान? संशय विपर्याध्यवसाय विविक्तम, संशय विपर्य और विमोह इन 3 भावों से रहित है। अब संशय विपर्य क्या है? तो देखिए नीचे बता रहे हैं, संशय विरुद्ध दो तरफा ज्ञान को संशय ज्ञान कहते हैं। जैसे रात में किसी को देखकर संदेह हुआ कि यह पदार्थ मनुष्य जैसा भी प्रतिभासित होता है और व्यंतर जैसा भी प्रतिभासित होता है, मतलब उसका निर्णय नहीं, मालूम नहीं ये व्यंतर है या पुरुष मनुष्य, ऐसा। अब ये तो उन्होंने सामान्य उदाहरण दिया। अभी जैसे अज्ञान अवस्था में तत्वों के बारे में संशय क्या हो सकता है? पता नहीं मैं जीव हूँ या शरीर हूँ या मनुष्य हूँ, पता नहीं संसार का कारण आश्रव है या कोई भगवान हमें संसार में भेज देते हैं, उनकी वजह से हम संसार में हैं, वो चाहेंगे तब हमें मुक्त करा देंगे। पता नहीं पुनर्जन्म होता है या मरण होते ही नाश हो जाता है, हमें पता नहीं। पता नहीं मोक्ष है या कोई कोरी कल्पना है, पता नहीं 5 इंद्रिय के विषय दुख के कारण है कि सुख के कारण है। प्रयोजन भूत में ये सब गड़बड़ उसकी होती है, उसको लगता है सुख का भी कारण लग रहा है, हम 5 इंद्रिय के विषय सेवन करते तो हमें सुख मिल रहा है, और ये कह रहे दुख, पता नहीं दुख है या सुख का कारण है। फिर पुण्य से पता नहीं कर्म बंधन होते हैं या मोक्ष होता है या दोनों होते हैं। उसकी ऐसी द्विधा निरंतर चलती रहती, संशय में पड़ा रहता हो, एग्जैक्ट निर्णय नहीं उसको। एग्जैक्ट मतलब जैसा वस्तु का स्वरूप है, पुण्य का स्वरूप बंध का कारण है तो बंध का ही कारण होगा, मोक्ष का कारण होगा ही नहीं। उस पुण्य भाव का इससे निर्णय नहीं, दो तरफा चलता रहता है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ऐसे उसकी। तो यहाँ क्या परिभाषा दी उन्होंने? विरुद्ध दो तरफा ज्ञान को संशय ज्ञान कहते। पता नहीं, भले ही वो देखा देखी बोलेगा कि सर्वज्ञ होते, केवल ज्ञान होता है, 3 लोग 3 काल का एक समय में, पता नहीं एक समय में 3 लोग 3 काल जान सकते हैं। तो देव तत्व के बारे में दो तरफा ज्ञान है उसको भली, इसलिए तो 80वीं गाथा क्या कह रही प्रवचन सार की, तुम अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से निर्णय करोगे तभी तुम्हारे मोह का निर्मूलन होगा। क्यों इतना जरूरी है? सर्वज्ञ का ही निर्णय नहीं, सर्वज्ञ का निर्णय कैसे होगा कि हाँ एक समय में 3 लोग 3 काल और आलोक को जानने वाला ऐसा केवल ज्ञान होता है और सर्वज्ञ को प्रकट होता। क्या कह रहा हूं मैं? ये अभी ये भी ज्ञान कि गुरु का स्वरूप 28 मूल गुण वाला भी होता है और अन्य भी होता है। पंचम काल में सब ऐसा थोड़ी चले, पंचम काल में कहा अभी उनको ऐसा आहार मिलेगा तो ठीक है ना, साथ में गाड़ी लेके आहार ली तो क्या प्रॉब्लम है? पंचम काल में वो माइक लगाए तो क्या प्रॉब्लम है? चश्मा पहने तो क्या प्रॉब्लम है? तो ऐसा दो तरफा ज्ञान, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, 28 मूल गुण वाले भी हो सकते हैं, निर्णय की अवस्था है, निर्णय की अवस्था नहीं। तो ये कह रहे हैं ऐसा ज्ञान संशय सहित है, उसमें संशय पड़ा हुआ है। प्रयोजन भूत का तो रहेगा ही, अभी आगे और उनके बहुत महत्वपूर्ण शब्द आने वाले हैं, तब चर्चा करेंगे। प्रयोजन भूत में 1% भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 1% भी नहीं, इतना फाइन होना चाहिए। फाइन मतलब उसमें कहीं कचास नहीं रहनी चाहिए भाव वासन में। तो इस जीव की क्या गड़बड़ हो गई संशय में कि ये जैसे मैंने 5-7 उदाहरण दिए अभी, उसमें ऐसे और अन्य तत्वों में भी घटित कर सकते हैं। पता नहीं, मतलब मैंने कहा ना राग आदि से कर्मों का बंध होता है
कि नहीं होता है, पता नहीं, हमें दो तरफा है, हो भी सकता है नहीं हो सकता, पता नहीं क्या है। इस तरह से संशय में दो तरफा का ज्ञान होता है। विपर्य में अन्यथा विपरीत रूप एक तरफा ज्ञान को विपर्य ज्ञान कहते हैं। जैसे मनुष्य में व्यंतर की प्रतीति कर लेना, मनुष्य है और उसे व्यंतर प्रतीति कर लेना। अब दो तरफा ज्ञान में विपर्य, ये विपर्य दो तरफा नहीं, विपरीत ही, मतलब वस्तु स्वरूप से पूरा उल्टा। मतलब कैसा मानते हैं, मैं मनुष्य ही हूं, है वो जीव। पर्याय अपेक्षा से अभी जीव और पुद्गल की मिलके पर्याय मनुष्य की हुई मानचे, बट वो पर्याय, वो शरीर आदि की पर्याय को ही, मनुष्य पर्याय को ही अपना स्वरूप मानते। ये विपरीत ज्ञान हो गया, जीव तत्व में विपरीत ज्ञान हो गया। फिर मोक्ष वोक्ष कुछ होता नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं। चारवाक मत वाले मानचे, और कहते कुछ नहीं, ये जन्म है, मर गए, खत्म हो गए, नाश हो, इसलिए खाओ पियो मजे कर लो। तो वो चारवाक वाला पूरा मोक्ष को मानता ही नहीं। फिर राग आदि सुखकारी है। देखो हम अपने भाई बंधु में, मित्र में राग करते हैं, देखो अच्छा है, वो हमारे काम में आ रहे, वो ऐसा कर रहे, सुखकारी माने। दुख की चीज को अच्छा मानना, जैसे उदाहरण लेना, अच्छी समझना, अभी छूटेगा नहीं, श्रद्धा की और ज्ञान की बात चल रही। मोबाइल ये दुख का साधन है, क्यों? उससे कर्म के आश्रय भी होते और वो भी पाप के आश्रय भी होते, क्योंकि उसमें सब पाचेंद्र के विषय की बातें चलती है, वही चलती है, सब धर्म की भी चलती है, उसमें अवर्णवाद भी होता है, बहुत कुछ डिलीट करना पड़ता है, वो सब अभी ज्यादा मैं उसमें नहीं कह रहा हूँ। तो प्रकरण कहाँ से चल रहे हैं? तो उसको अच्छा मानना है वो दुख का कारण, उसको सुख का कारण नहीं। मोबाइल नहीं रहे तो कैसे चलेगा? अभी भूमिका अनुसार क्या करना पड़ रहा है उसकी बात नहीं, श्रद्धा ज्ञान की बात करूं। मैं जो भी बात करूंगा मुख्यतः से श्रद्धा ज्ञान की अपेक्षा से बात करूंगा, क्योंकि वो ठीक हो जाए तो चारित्र अपने आप ठीक हो जाए, उसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पे धर्म अधर्म कुछ होते ही नहीं, ये धर्म है ये अधर्म है, ये ऐसा कुछ होता ही नहीं, पाप पुण्य कुछ नहीं होते, मानता ही नहीं हूँ। ये कहते हैं तो स्वरूप ही है, केवल ज्ञान कुछ होता नहीं, सर्वज्ञ होते ही नहीं कुछ, और कर्म बंधन जैसा कुछ भी नहीं। कहाँ कर्म दिख रहे, बताओ मेरे को? जो दिखता है उतने को ही मानता है, कर्म को मानता ही नहीं। पुण्य से मोक्ष मानता है, पुण्य के जो दान व्रत चिंतन के भाव है उससे मोक्ष मानता है, विपरीत ज्ञान हो गया। सूर्य चंद्र से ही काल का परिणमन चलता है, सूर्य चंद्र ही काल द्रव्य है, काल द्रव्य नाम की कोई चीज ही नहीं, कालानु। ऐसे 6 द्रव्य 7 तत्व देवगुरु शास्त्र, इनके संदर्भ में विपरीत मान्यता। विपरीत मान्यता में पंचम काल में ऐसे ही गुरु होंगे, ऐसे ही चलेगा। 28 गुण पंचम काल में थोड़ी पलेगा, पंचम काल में तो यही गुरु चाहिए, विपरीत मान। पंचम काल के लिए अलग से गुरु की बात जिनवाने में आई नहीं, इसने अपने अज्ञान की वजह से विपरीत मान्यता कर ली और ऐसे ही मानता है, ऐसे ही सेवन करता है। ऐसा ही या तो स्वयं गुरु पद धारण करता है या तो अन्य कोई है तो उनमें गुरु पढ़े का संकल्प करता है, विपरीत मान। कुदेव में भी ऐसा ही, पंचम काल में ये जो भी ये पद्मावती धर्मेंद्र आदि को पूजने की चर्चा चालू हो गई, ये सब विपरीत ज्ञान है। ये हमारे लिए सुखकारी, ये हमारे रक्षा करते हैं, हमारा ये करते हैं, हमारे भगवान का ये सब धर्मेंद्र परमात्मा जी के नाम पे, और अन्य कोई देव का स्वरूप ही नहीं समझा अच्छे से। अब ये फन के सहित पार्श्वनाथ भगवान को भगवान मानना, वो है छद्मस्त अवस्था वाले। क्यों? क्योंकि जैसे केवल ज्ञान हो जाएगा, ये फन मन कुछ नहीं रहता, और डायरेक्ट 5000 धनुष ऊपर आकाश में चले जाते और समोशरण आदि की रचना होती, बट मान्यता चलती रहती देव के स्वरूप में। सूक्ष्मता में बहुत सारी चीजें फिर उसमें, तो ये सब देव की विपरीत मान्यता है। स्वरूप समझना चाहिए, अनंत चतुष्टयी देव का स्वरूप। वो टोडरमल साहब ने लिया ना 6वें अधिकार में, और समोशरण आदि विधि को वो भी तो कोई देव मानता है। अरे भैया उनका तो अनंत चतुष्टय, उनका देवपना, ये तो बाहर का पुद्गल की रचना है। तो इसे भले भांति भेद ज्ञान नहीं, इसलिए देवगुरु शास्त्र का स्वरूप पढ़ना 6वें अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उसमें ये सब बोले करता है।
इसलिए बन सके 10 बार पढ़ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक, सरल शास्त्र। पढ़ा भी होगा तो फिर से पढ़ना, हर रोज का एक पन्ना पढ़ना, आधा घंटा लगेगा चलेगा, उसके ऊपर विचार करना, कुछ अच्छे बिंदु लगे नोट्स निकालना, कोई अच्छा मतलब विद्वान होंगे उनके आद्योपांत एक एक शब्द के प्रवचन होंगे बाजू में लगा लेना, सुनना, सब फैसिलिटी तो कर लेना चाहिए काम। उससे बड़ा निर्णय होता है, क्योंकि उन्होंने पूरा काम सम्यक मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान इसी पे लिया। मिथ्या ज्ञान का मतलब उससे विपरीत सम्यक ज्ञान हो, और किसी पे लिया ही नहीं उन्होंने, पूरा प्रकरण उसी को खींचा। 337 पन्ने और कुछ चर्चा नहीं की उन्होंने, सम्यक ज्ञान की चर्चा चालू ही की थी और उसमें सम्यक दर्शन की जो भी कुछ हुआ हो, प्रकरण कहाँ से चल रहा है। अभी जैसे मैं टोडरमल जी साहब का कह रहा हूँ, उनका निर्णय इतना गजब था, हाथी सामने खड़ा है, मरवा रहे, कोई चिंता नहीं, क्यों, करोड़ों उपाय करेंगे। उनको ऑफर दी गई थी, आपकी जो भी मटेरियल है हमको दे दो, आपको माफ कर देंगे, छोड़ देंगे, कुछ नहीं। मरण की कीमत पे भी उनके श्रद्धा को यहां से वहां नहीं कर पाए। गजब गजब गजब। देख 250 साल पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं कह रहे, 250 साल पहले की बात कह रहे। अरे आधार में शास्त्र, ऐसा नहीं किसी के मन गढ़ंत बात है। किस बलबूते पे, वहां कुछ भी नहीं, हमारा बच्चों का क्या होगा, ना घर का क्या होगा, ना हमारा क्या होगा, हम बच गए तो करेंगे, कोई नहीं। अब बोलो हमें जो करना है। हाथी को क्या कह रहे हैं, तुम अपना काम करो भैया, कोई चिंता नहीं, हमारा काम हो गया, हमें जो काम करना था हमारा काम हो गया, हमारा मनुष्य वो सार्थक हो गया, ज्यादा संसार नहीं अभी हमारा, थोड़ा ही बचा है, ठीक है, अर्धपुद्गल ज्यादा से ज्यादा होगा, उससे ज्यादा हमारा संसार नहीं। ये सब पूरा भान था। हमें भी इस वर्तमान मनुष्य भाव में अगर ऐसी प्रतीति हो जाए, अंदर से आवाज आ जाए, अर्धपुद्गल से ज्यादा रहा नहीं, काम हो गया, समझना, बस सार्थक हो। बाकी थोड़ी बाहर दुनिया बहुत किचने भी हम लोगों को गालियां देवे मतलब कुछ करते नहीं, निकम्मे हैं, ढीले हैं, ये नहीं, जांच का नहीं, इसका नहीं, चलेगा, बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेचारे बोल बोल के थक जाते, फिर दूसरा किसी को और विषय कर लेते, 6 महीना साल भर करते हैं, 2 साल करते हैं, चल उनका काम ही वही, बेचारे क्या करेंगे, तुम अपना काम कर ले, हाथी के जैसा काम कर लेना चाहिए। हाथी अपने धुन में चलता रहे, और वो श्वान बेचारे भोग भोग के थक जाते, फिर लगा कुछ नहीं कर सकते, चले जाते दूसरी जगह। प्रकरण कहां से ले रहा हूं, इतना डठान होना चाहिए, ज्ञान करोड़। प्रकरण कहां से लिया मैंने, करोड़ों उपाय करे, कोई यहां से वहां नहीं कर पाना चाहिए, यहां से वहां हिला नहीं पाना चाहिए। ऐसी श्रद्धा देव तत्व में, गुरु तत्व में, धर्म तत्व में। फिर लज्जावश कोई भी कुगुरु का सेवन नहीं करना। सब हमारे बच्चों की कैसी शादियां होगी, अरे रखेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे, कितनी बार शादियां करके आए, शादी के चक्कर में हम कुदेव कुगुरु को धर्म का सेवन नहीं करेंगे, बेकार की वस्तुएं करेंगे नहीं। और इतना होके जो अपना सेवन कर रहे कुदेव आदि का, उनके बच्चों की कहा शादियां हो रही। अगर उससे हो जाए तो भयवश, लज्जावश खर्चा नहीं हो, करोड़ों उपाय की बात कर रहा हूं, ऐसा वापस मिलेगा नहीं शासन, समझ लेना अच्छे से। कुछ भी नहीं करना, अपना एक श्रद्धान का लेवल होना चाहिए, श्रद्धान, उसको हमेशा ऊर्ध्व रहेगी, हमेशा ऊर्ध्व रहे। तो ये प्रकरण कहां से चल रहा था कि ये संशय विपर्य, हाँ तो विपर्य की बात कर रहे थे, दो तरफा का ज्ञान नहीं होगा, मतलब अभी प्रयोजन बोध में लगा लेना। आनंद साहिब में क्या कह रहे हैं, कुछ है इतना ही जानना हो, विशेष विचार न करे, उसे अनवद्यसाय विमोह कहते। मालूम नहीं क्या है, हमें क्या करना है, आगे क्या कहे, जैसे गमन करते समय तृण के स्पर्श का ज्ञान होना, बट उसमें विशेष कुछ नहीं, किसका स्मरण, हमें क्या करना है वह होगा। हमें क्या करना है कि हम जीव है कि शरीर है या जड़ है, हमें क्या करना, मोक्ष होता है कि नहीं होता है, खाने पीने मिल रहा है, व्यापार चल रहा है, गृहस्थी चल रही है, चलने दो। तो निर्णय नहीं करते। अनवद्यसाय की स्थिति अनिर्णित वाली स्थिति, निर्णय में अपना दिमाग नहीं लगाना। सब ये विद्वान लोग लगाते बैठेंगे दिमाग, अपने को दिमाग नहीं लगाना।
उन्होंने वो बोल देंगे, सुन लेंगे, अच्छा लगा ठीक है चलने दो, नहीं तो अपना काम चल। तो ये तीनों प्रकार की चीजें सम्यक ज्ञान में नहीं होती। सम्यक ज्ञान में भली भांति निर्णय होता है, निर्णय यथार्थ वाला। और मेन शब्द याद रखना, टोडरमल साहब के कुछ कुछ शब्द होते ना, वो बड़े गजब होते। जैसे वो सम्यक तो सन्मुख वाला था, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, और एकदम आना। और जैसे वो श्रोता के स्वरूप में ये क्या लिखते हो वहाँ पे, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, ऐसे करोड़ों उपाय करने के बाद भी उसे कोई अश्रद्धा नहीं कर सकता। हम लड़ाई नहीं करेंगे किसी, हमारी श्रद्धा, हम अपना हम साइड में हो जाए, हम किसी से वाद विवाद नहीं करें। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि जो वाद विवाद करता है वो श्रद्धा नहीं। हम उलझेंगे, तुम्हें उलझना है भैया तुम उलझो, हमारी उलझन अभी कुछ रही नहीं, हमें जो तत्वों को जो समझना था हमने समझ ली। ऐसी इसकी अवस्था हो जाती, सहज अवस्था हो जाती है। तो ये अनवदेश आदि तीनों का स्वरूप कहाँ, ये क्या कह रहे, इन तीनों भावों से रहित यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते। ये तीन भाव सम्यक ज्ञान में नहीं होते। सम्यक ज्ञान होगा तो संशय विपर्य अनदेशाय के भाव नहीं होंगे, और संशय विपर्य अनदेशाय के भाव होंगे तो सम्यक ज्ञान नहीं होगा, प्रयोजन होगा। अब आगे की 2 लाइन पढ़ता हूं, मुझे कोई प्रयास करना अर्थ बताने का। क्या कह रहे, यहाँ घटपट आदि पदार्थों के विशेष जानने के निमित्त उद्यमी रहना नहीं बताया, अपितु संसार मोक्ष के कारणभूत पदार्थों को यथार्थ जानने के लिए उद्यमी रहने का उपदेश दिया है। घटपटादि पदार्थों के विषय जानने के निमित्त उद्यमी रहना नहीं बताया। मतलब क्या कहना चाहिए, बहुत बढ़िया। घटपटादि का नहीं जानना मतलब क्या कहना चाह रहे, मतलब क्या, थोड़ा सा कोई विशेष उदाहरण, मतलब ऐसा हाँ, मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कभी उदाहरण दिया होगा, मतलब मेरे को ये पहले उनकी भी महिमा आती थी, ये सब ज्ञान ही नहीं था। हमारे कोई परिचित थे बम्बई के, उनको बॉम्बे में कितना लीटर पानी यूज होता है इसका ज्ञान था। सबको महिमा आता है कि बॉम्बे में इतना इतना लाख लीटर पानी हर रोज यूज होता है, ये बॉम्बे की ये बस यहाँ से यहाँ जाती है, ये ट्रेन इतने बजे है, ये सब फालतू ज्ञान है। ये कह रहे हैं ये ज्ञान सब में ज्ञान नहीं। यहाँ पे अज्ञानी मूर्ख उसको चढ़ा सकता है, और सब इनको बॉम्बे में कितना पानी होता है, सनावद में कितना पानी लगता है हर रोज, सनावद में कौन सा घर कहाँ पे है, ज्ञान काय को करने गए, कौन से क्रिकेटर ने कब सेंचुरी ली थी, कौन से बॉल को 6 लगाया था, बॉलर कौन था, काय को करने ही ज्ञान, अपनी बुद्धि को वहां क्यों खपाना। ये फिल्म स्टार ने कौन सी पहली मूवी की थी, उसको फिल्म फेयर अवार्ड कब मिला था, हमें क्या करना है। वो किसका सेवन करता है, कौन से पर्सन क्या करता है, बैठे बैठे इसको ये ज्ञान अच्छा लगता है। राजकारण में कौन सा राष्ट्रपति कब हुआ, कौन सा पंत प्रधान कब हुआ, हम सामान्य कोई बच्चे को अगर याद है ना, चढ़ा देते उसको बैठे बैठे, हमें पता नहीं सम्यक ज्ञान किसी। सब बड़ा होशियार लड़का है, इसको पूछो, बोल बेटा पहले राष्ट्रपति कौन थे, उसने बोला, सामने वाला भी लगता है ये बोल रहा है, वो भी चढ़ा देते हैं, बहुत होशियार लड़का है, बहुत होशियार। और फिर 10वीं के बाद क्या, ये ज्ञान कराने के लिए काम है। गेहूं की कौन सी वैरायटी है, सियोर में कौन सा गौ होता है, फलानी जगह कौन सा गौ होता है, इससे कोई प्रयोजन सदेगा नहीं आप। क्यों, यहाँ से भोग में चले जाएंगे, वहां कुछ काम का ही ज्ञान, वहां गेहूं उपजाने वाले, वहां कौन से सनावद में कितना लीटर पानी मिलता है, इसको क्या काम आने वाला है, कौन से फिल्म स्टार का क्या होने वाला, अगले भाव में क्या काम में आने वाला हमें। बहुत से जीव व्यर्थ के ज्ञान में अपना समय डाल देते हैं। इसके 50 उदाहरण होंगे, निकल सकते। मैंने अपनी शक्ति प्रमाण 2-5 निकाले, लिख किया था। ये कौन से कपड़े कहाँ अच्छे मिलते हैं, कौन सा मार्केट में सस्ते में मिलते हैं, ब्रांडेड कपड़े थोड़ा
सा डिफेक्ट होता है, यहाँ अच्छे मिलते हैं, ये सब नॉलेज करने में उनका जाता है और आसपास में 2-5 व्यक्ति चढ़ा देते हैं, चालू पड़ जाता है। इसको लगता है यही ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ये कह रहे ये घटपटाने का ज्ञान तुम्हें काम का नहीं। आजीविका करने के लिए जितना आवश्यक है उतना करना क्या, हम उसके अगेंस्ट में नहीं, उससे भी संसार बंद नहीं होने वाला, बट अभी छूटेगा नहीं। फिर ये क्या करते हैं, कौन से बिजनेस में मार्जिन अच्छा है, कौन से इसमें क्या अच्छा है। मोदी जी 500 रुपए की नोट कब बंद करने वाले हैं, सब ऑनलाइन हो जाएगा, ये करने वाले। अरे तुझे क्या करना है भैया, 500 रुपए की नोट आज बंद करे कल बंद करे, साहब हमारा भी पढ़ा हुआ है, फिर हम फटाक से बैंक में अब उनको कब बंद करनी नहीं बंद करनी है। फिर ये गैस के सिलेंडर में कितने रुपए की सब्सिडी मिलती, तुझे क्या करना है सब्सिडी, तेरे पास इतना प्रॉब्लम आ गया कि तुझे सब्सिडी नहीं मिलेगा, तेरा काम नहीं चलेगा। ये यहाँ से जो अभी इच्छापुर से यहाँ से जो हाईवे गए, 16 नंबर का हाईवे कि 5 नंबर का हाईवे, अब उसका नंबर क्या देगी, याद क्या करना उसको, इसमें ये पूरा दिमाग लगा देता है। ये कहती इसमें काम मत लगाओ तुम, तुम्हारा एक तो ऑलरेडी पंचम का मुंडा अवसरपणी का दिमाग कम, और दिमाग कहाँ लगा रहा है ये फालतू की चीजों, कोई लेना देना नहीं इसका। वो हाईवे 16 नंबर होगा या 5 नंबर होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा साहब। यहाँ से यहाँ तक 5 नंबर का हाईवे था, फिर यहाँ पे हम यहाँ से सब धुलिया गए, नासिक गए, 1225 रुपये का टोल लगता है। कितना होशियार, 1225 रुपये के टोल का ज्ञान है। क्या करना है अभी, 4 टोल लगते हैं साहब, यहाँ पे लगता है, रास्ते में जाते वक्त यहाँ पे खाने का अच्छा मिलेगा। ये तो संसार का ही कारण है, और ये ज्ञान काम का नहीं, कहना चाह रहा हूं। टोडरमल जी साहब ने एक ही लाइन लिखी, आप समझना, घटपटादी के ज्ञान में घुसना मत। ये घट स्टील का है कि कॉपर का है कि और कौन सा है, ये स्टील की क्वालिटी कौन से ग्रेड की है, तुम्हें क्या करना है, आवश्यक होता है उतना यूज करो, खत्म करो बात। भक्ष्य है क्या, कर सकते हैं क्या, अभक्ष्य है क्या, छोड़ दो, बस इतना सब ज्ञान होना चाहिए, और ज्यादा उसके ज्ञान की आवश्यकता नहीं। और क्या है ये फिल्म का सोने का भाव ये ट्रैकिंग करता रहता है, सब 20% नीचे गए, एक 10 ग्राम सोना खरीदेगा नहीं हो, बैठे बैठे ट्रैकिंग करता बैठेगा। नॉलेज बहुत है, फालतू ज्ञान है सब सोने का। हम 40 साल पहले 1980 में 200 रुपए का तोले का सोना था, 50 रुपए तोले का सोना था, घी इतने रुपए का था। क्या करना है तुझे, वो घी की पर्याय चली गई, उसका ज्ञान दिमाग में भर रखा है, वो प्रयोजन वो चीजें भर नहीं पाता है। वो ज्ञान कहता है मेरी कैपेसिटी शेप में इतनी है, तुमने व्यर्थ। टोडरमल जी साहब ने 8वें अधिकार में लिया, व्याकरण आदि का जितना सहज में हो सकता है आवश्यक है उतना ज्ञान कर लेना। बाकी बहुत से जीव उसी में उलझ जाते हैं, और प्रयोजन भूत जो संसार का कारण है, मोक्ष का कारण है, उसका ज्ञान ही नहीं कर पाते, ज्ञान ही नहीं कर पाते। ये बहुत सी गड़बड़ है। मानते कि जैसे जिस विधि से जो भी पूजन विधान आदि होना चाहिए उसका बेसिक ज्ञान होना चाहिए, एटलीस्ट जो विधानाचार्य आदि जो होते हैं उनको तो होना चाहिए, प्रतिष्ठाचार्य आदि। अपने को वो ज्ञान का क्या करना है। आप मेरे को पूछोगे, मेरे को सही में 0%, मेरे को कोई कहेगा साहब विधान करवाना है, भैया हम अंगूठाबाज, हमको सिर्फ जिनवानी पर्चे आती है और जिनवानी समझने का प्रयास करते, उसके ऊपर विचार का, और कोई सुनने का अभिलाषा है तो हम उसको बता देते भाई ये चीज़ है जिससे हमारा काम हो। बाकी हमें प्रयोजन के बहुत चीज़ें पता ही नहीं, अंगूठाबाज। मैं बहुत बार कहता हूँ मेरे को एक पूजन याद नहीं, मैं भगवान के सामने सिर्फ नमस्कार मंत्र का स्मरण कर लेता हूँ, चत्तारी मंगलम आदि का पाठ कुछ नहीं आता मेरे को। करना क्या है, हमें क्या काम का है। मैं तो कहता हूँ मेरे सीए का ज्ञान कुछ काम का नहीं, ठीक है, आजीविका गृहस्थी चलाने का उतना काम का था, ज्यादा काम का नहीं, बेकार काम, डस्टबिन में डालने जैसा ज्ञान है। एकमात्र ज्ञान ये होना चाहिए, यही ज्ञान हुआ नहीं, कौन सा वाला, क्या संसार का कारण है और क्या मोक्ष का कारण, इसके अलावा सभी बेकार के ज्ञान, सभी बेकार के ज्ञान डस्टबिन में डालने नहीं आते भी हमें। वो मेरे को 15-20 साल पहले की बात है, मेरे को इनकम टैक्स का नॉलेज नहीं ज़्यादा, मेरी फील्ड ही दूसरी थी, इंटरनल ऑडिट की थी।
तो कोई किसी के यहाँ पे कोई रेड पड़ी होगी, स्क्रूटनी आई होगी, तो बोलते मेरे को ये 138 की नोटिस आ गई, 143 की नोटिस आ गई। मैं देखता रह गया, कुछ बोला नहीं, मेरे को आता ही नहीं भैया, क्या करें, नहीं आता नहीं आता। हमें प्रयोजनभूत चीजों का काम आता है, हमारा काम सज जाए, हमारा मनुष्य बसा। वो उस शेर को क्या आता है, क्या ज्ञान है उसको, उसका काम हो गया। और 11 अंक वाले का काम नहीं हो, तो सब 11 अंक पढ़ने के लिए पढ़ने, सहज में सहज से पढ़ लेना, बट वो पढ़ के भी जिसे गौन करना है उसे गौन कर देना, जिसे उर्ध्व करना है उसे उर्ध्व कर देना। आना बहुत जरूरी, समझना अच्छे से। बहुतों को ये नहीं आता। मैंने पिताजी को बोला, मैं बोला अभी क्लिनिक बंद कर दिया, वापस खोलना नहीं, सब डिस्पोज कर दो, अभी कुछ रखना नहीं, वो डायरी भी मत करो, कौन से बुखार के लिए कौन सी नाम कभी याद नहीं आते, लिख के रखना। क्या करना है हमें, अभी हमें करेंगे ही नहीं, हम काम ही नहीं करेंगे इसमें, हमें ये व्यापार ही नहीं करना है, इसमें घुसना ही नहीं हमें। हम तो ये ज्ञान जितना ग्रहण किया था आजीविका के लिए कर लिया, अभी इसको हम डाल देंगे, स्वयं निकाल देंगे, स्वयं निकाल देंगे। क्यों, ये जब निकलेगा, वो जो घड़े में जो मैला पानी है वो जब तक निकालेंगे नहीं, निर्मल पानी कब तक, कब आएगा, कैसे? ऐसी जो बिना काम की फालतू चीजें भरी पड़ी है, ये जब स्वयं ज्ञान में से निकालेंगे नहीं, स्वयं नहीं भरी है, स्वयं को निकालनी पड़ेगी, तो फिर वो निर्मल ज्ञान आ पाएगा। ये मोक्ष का कारण वाला ज्ञान है, ये संसार के कारण वाला ज्ञान है, ये इससे हमारा काम चलेगा, ये त्रिकाली का ज्ञान है, इस त्रिकाली का ऐसा अवलंबन करना चाहिए। ये ज्ञान कब आएगा, जब खाली कर पाए। खाली नहीं कर पाते बहुत से जीव। मेरे को तो इतनी खुशी होती थी, मैं जैसे पुणे से निकला फटाफट खाली कर दी। और मेरा लकीली फील्ड ऐसा था जहाँ ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत, तो मैं बोला मेरा काम चल जाएगा, जितना चलना है चल जाएगा। अभी उसमें वापस ज्ञान करेंगे नहीं। मेरे को पिताजी बहुत बार बोलती थी, वो है फील्ड वैद्य की, वो बोलते थे इनकम टैक्स का भी थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, देख पेपर में आया इतनी तारीख। क्या करना है आपने, कुछ नहीं करना। ये मनुष्य भाव में मेन एक ही काम करने आए और दूसरे कोई काम करने आए नहीं। मजबूरी में करेंगे वो बात अलग, वो हमारी आप कमजोरी होगी जिसकी वजह से करना पड़ेगा, बाकी हम ये कोई भी काम करने आए नहीं। ऐसी भावना होनी चाहिए। क्या चल रहा है प्रकरण, क्या कह रहे हैं, फालतू ज्ञान सब बेकार, उलझो मत, दुनिया कर रही करने दो, करने दो। उन कोई काम का नहीं है ज्ञान, ये ज्ञान तुरंत चेंज हो जाता, तुरंत चेंज हो जाता। अभी ऐसा कहते हैं आईटी में बहुत से जीवों को ये कोई लैंग्वेज का ज्ञान था, अब वो लैंग्वेज कुछ काम की नहीं, बोले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने मतलब वो आउटडेटेड हो गई, आउटडेटेड हो गई। क्या काम का, ऐसे 10 साल तक जो ज्ञान आया और बाद में उसका कोई वैल्यू नहीं रहे, कोई काम की नहीं होती है। तो मैंने थोड़े में कहा, ज़्यादा समझ लेना। क्या कह रहा हूं मैं, घटपट आदि के ज्ञान, ये सब कौन सा क्रिकेटर, कौन सा फिल्म स्टार, किसने, उल्टा ये संसार का ज्ञान, संसार का ज्ञान। ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। कहा क्या चल रहा है, कौन से मंदिर में हमें क्या करना है। ये लोग मंदिर बनाते रहेंगे, वहां चलते रहेंगे सब उद्योग, हमें अपने आत्मा की साधनी है, वहां उलझा हमारा उपयुक्त आत्मा से विमुख हो जाए। यह हमारा निरंतर ध्यान में रखना चाहिए। करने दो। देखो जिसको कषाय साधने है वो दुकान में भी साधेगा, मंदिर में आके भी साधने दो उसको। हमारी चलती है तो उसको समझा दो भाई मस्ती मत करना था, या आप जैसी आमना है उस आमना के अनुसार करना, उतना काम कर। नहीं चलती है शांति से बैठ जाए, अपना अपना आत्मा का कल्याण करना। ये ऐसे जीव आते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, हमें उसमें उलझना नहीं। हमारा प्रयोजन क्या होना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रयोजन भूलना नहीं चाहिए। ये सब देखने योग्य काम है, ये सब ज्ञान करना। इसके बच्चे के शादी में क्या क्या आया लड़की वालों की तरफ से, इसका क्या है, क्या ज्ञान काम का। 10 साल पहले मान लो किया होगा किसी, आज क्या काम का, वो उन्होंने ऐसा दिया, कैसे क्या करेंगे तुम, ये उससे पेट भरेगा तेरे को 1 रुपया मिलने वाला है, कोई काम का। वो ज्ञान अनावश्यक वाला ज्ञान है। शादी ब्याह में ये कैसे कराते, वो कैसे कराते, ये रस्म कैसे कराते, सब बेकार के ज्ञान छोड़ दो और ये ज्ञान को ग्रहण करो।
वो तो उल्टे संसार की कारण है। बट मैंने घटपट आदि में तरकीब से घुसा दी। क्या कह रहे हैं, फिर से वो 2 लाइन पढ़ो। यहाँ घटपटादि पदार्थों के विषय जानने के निमित्त उद्यमी रहना नहीं बताया। उद्यमी मतलब पुरुषार्थ करना। घटपटादि को जानने में भी उद्यम नहीं करना, पुरुषार्थ नहीं करना, निठल्ले हो जाना नहीं आता सर। कोई नहीं बोलने तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं आता। अपितु संसार मोक्ष के कारणभूत पदार्थों को यथार्थ जानने के लिए उद्यमी रहने का उपदेश दिया है। उपदेश किसके लिए दिया? किससे मेरा संसार होता है, किससे मेरा मोक्ष होता है, ऐसे पदार्थों को जानना। संसार किससे होता है? तो कहते आश्रव से और बंध से संसार होता है, पुण्य से और पाप से संसार होता है। निमित्त रूप में कर्म है, द्रव्य कर्म, और नैमित्तिक रूप में उपादान रूप में जीव का भाव है। जीव का जो रागादि का भाव है, शुभ राग हो या अशुभ राग, मतलब ज्ञान क्या करना चाहिए? ज्ञानी जीव कह रहे बात सही, निर्णय करना चाहिए वो बात नक्की, युक्ति का आलम्बन लेके, कि क्यों वो पुण्य राग को भी, शुभ राग को भी, दानव्रत शिव तप के भाव को भी संसार का कारण कहते हैं। उस पदार्थ को, पुण्य पदार्थ को 9 पदार्थ कहते हैं ना, तो 9 पदार्थ में पुण्य पदार्थ भी है। तो पुण्य पदार्थ को संसार का कारण क्यों कहा? इसका निर्णय करके पुण्य करते जाएंगे और उसको संसार का कारण मानते जाएंगे, और मोक्ष के कारण के लिए प्रयास करते जाएंगे। तो साथ में चलता है, निचली भूमिका में साथ में। कोई कहते साहब पुण्य में अगर संसारी होता है तो काहे को पुण्य कर रहे? स्वामी जी को बहुत लोग बोलते थे कि साहब तुम निश्चय की बातें करते हो इतना, आत्मा त्रिकाली के, तो तुम काहे को देव पूजा करते हो, काहे को पूजन करते हो, क्या क्यों मंदिर बनवाते हो? अरे भाई हमें पता है, हमें श्रद्धा में एकमात्र ऊर्ध्व वही रखना है, पर सहचारी रूप में हम मंदिर भी बनाएंगे, पूजन भी करेंगे, हम धर्म के तीर्थ यात्रा भी करेंगे, रात्रि भोजन त्याग भी करेंगे, अनुष्ठान भी करेंगे हम, बट उससे हम संसार का ही कारण मानेंगे, मोक्ष का कारण एकमात्र आत्मा के ध्यान को ही मानेंगे, और किसी को मानेंगे नहीं, हम पंच परमेष्टि को भी नहीं मानेंगे। 3 लोक में और किसी को मानेंगे? सम्यक एकांत। किसी को कोई चर्चा करनी होगी, शंका होगी, नहीं साहब बहुत एकांती, तो बता देना, मैं विस्तार से चर्चा कर लूंगा। आज तक जितनों का मोक्ष हुआ है एकमात्र त्रिकाली आत्मा से, पंच परमेष्टि विषय नहीं हुआ। निमित्त रूप में कह देंगे आप, हमें उसमें कोई बाधा नहीं, उपादान की बात चले। उपादान से, त्रिकाली उपादान के लक्ष्य से हुआ है, और वो पर्याय स्वयं प्रकट हुई त्रिकाली उपादान का लक्ष्य करके, और किसी से हो नहीं सकता। तो मोक्ष का कारण है कि अपना त्रिकाली तत्व आलंबन अपेक्षा से और उत्पत्ति अपेक्षा से वो श्रद्धा ज्ञान चारित्र की वो परिणति जो शपथ श्रेणी आदि चढ़ने के बाद में होती, और कोई दूसरा कारण नहीं। इसके अलावा बाकी सब संसार के कारण है। ऐसा कहा लिखा उन्होंने, अमृतचंद्र आचार्य देवी लिख के आए, जहां व्यवहार निश्चय की बात की ना उन्होंने। एक सेकंड, अभी कहाँ देखेंगे, हाँ आइए 5वां नंबर का श्लोक, 8 नंबर पेज है मेरे आप। देखिए क्या कह रहे हैं। अन्वयार्थ में, इस ग्रंथ में निश्चय नय को भूतार्थ और व्यवहार नय को अभूतार्थ वर्णन करते, प्राय भूतार्थ अर्थात निश्चय नय के ज्ञान से विरुद्ध जो अभिप्राय, निश्चय नय के ज्ञान से विरुद्ध क्या है? व्यवहार नय, वह समस्त ही संसार स्वरूप है। और निश्चय नय क्या है? तो निश्चय नय की परिभाषा क्या दी उन्होंने? सम्यक दर्शन की परिभाषा इसमें दी ना उन्होंने। सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या दी उन्होंने? ये अपना, हाँ देखो 2 नंबर याद ही नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की जो परिभाषा दी है उन्होंने, वो कहाँ है?
केवल व्यवहार सिद्धांत से ही ज्ञान नहीं होता है, हाँ? एक मिनट मिल जाएगी, कोई बात नहीं है। हाँ देखिए 11वां नंबर का श्लोक निकालिए अन्वयार्थ में। जब उपर्युक्त अशुद्ध आत्मा सर्व विभाव से पार होकर अपने निष्कंप चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है, तब वह आत्मा उस सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ के प्रयोजन की सिद्धि करता है, मतलब सुखी होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो किससे होता है? अपने निष्कंप चैतन्य स्वरूप, मतलब निश्चय क्या है? अपना निश्चय निष्कंप आत्मस्वरूप ही है। इसके अलावा सब व्यवहार है, और व्यवहार क्या कारण का है? 5वें नंबर के श्लोक में समस्त ही संसार स्वरूप है। पुण्य भाव भी सब कुछ करेंगे बट मानेंगे नहीं। सब फिर कर क्यों रहे? अरे भैया निचली भूमिका में हमारे पास कोई उपाय नहीं, पाप से बचने के लिए हम कर रहे। 24 घंटे पाप करने से अच्छा हमने सोचा 1 घंटे जिन मंदिर में आ जाते, भगवान के सामने खड़े रहते हैं, हम 1 घंटे के लिए प्रवचन आदि सुन लेते हैं, घर पे जाके 2 घंटे हम व्यापार कम करके स्वाध्याय करते हैं। ये हमने बुद्धिपूर्वक पाप से दुख से बचने। पाप का फल दुखी, पुण्य का फल संसार का सुख है, और धर्म का फल मोक्ष का सुख। तो हमने मजबूरी में निर्णय किया। हमें पता है जब तक हम शपथ श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान नहीं होते, तब तक हम गड़ीलना रूप में इस पुण्य भाव का आलंबन लेंगे, बट उसे धर्म नहीं मानेंगे, उसे यथार्थ उपाय नहीं मानेंगे। परंपरा से मोक्ष का कारण मानना है तो हम कह देंगे व्यवहार से। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? अपने चर्चा ये चल रही थी 35 नंबर के दोहे में कि ये घटपटादि पदार्थों के विषय जानने के निमित्त उद्यमी रहना नहीं बताया, अपितु संसार मोक्ष के कारणभूत। तो संसार का कारण शुभ भाव भी है, पुण्य आश्रव भी है। यह हमारे श्रद्धान में बैठेगा, निर्णय करेगा। ऐसा नहीं कि आगम में कह दिया हम मान लेंगे। कल मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशित का 258 नंबर पेज पढ़ के बताया। हम परीक्षा करेंगे क्यों इन्होंने पुण्य को, ये कह रहे गलत नहीं कह रहे, मानते हम, बट हम विचार करेंगे, युक्ति का आलंबन लेंगे कि पुण्य को संसार का कारण क्यों कहा। पाप का तो चलो सभी मानते हैं, पाप में भी ऊपरी ऊपरी नहीं, पाप का एक एक भेद समझेंगे हम मुख्यता से। उतने विशेषों को जानेंगे जब तक उस पाप का स्वरूप हमें समझ में नहीं आ जाए। उसके मिथ्यात्व ये पाप है, अविरति ये पाप है, अविरति में हिंसा भी पाप है, चोरी भी पाप है, फिर चोरी के और भेद प्रभेद हम जानते ही जाएंगे। कब तक? जब तक हमें अंदर से निर्णय नहीं हो जाए, हाँ ये भाव जो है हमारा, ये चोरी का भाव है, ये हिंसा का भाव है, ये पाप का भाव है, ये मिथ्यात्व का भाव है। ये जब तक पकड़ में नहीं आता हम करते ही जाए, बस निर्णय करते जाए। पुण्य के भाव में भी इसी विशेषता से अच्छे समझेंगे। मैंने पहले भी कहा ना, बहुत से जीवों को पुण्य में जो दान पुण्य को विशेष मानते नहीं, इसी पड़ता है। पैसे पुण्य के उद्देश्य दे दिए सब 50 लाख 1 करोड़, और वो दान का स्वरूप ही पता नहीं। दान पुण्य किसे कहते हैं? वो है संसार का कारण, बट कथनचित वो परंपरा से मोक्ष का कारण है। कथनचित, मैं कथनचित शब्द यूज कर रहा हूं, अपेक्षा समझना। तो उसका स्वरूप ही पता नहीं। वो कई भी दान दे देते, कैसे भी दान दे देते हैं, जहाँ नाम आदि होगा, अन्य विवक्षा, तो बोलते उनको स्वरूप ही नहीं समझा। स्वरूप नहीं समझा तो उनका प्रयोजन नहीं सदे। तो संसार के मोक्ष के कारणभूत पदार्थों को यथार्थ जानने के लिए उद्यमी रहने का उपदेश दिया है। अभी हम कहते हैं साहब होनार होगी तो जब हो जाएगा, तो ये फिर संसार मोक्ष को जानने का उद्यम नहीं करना चाहिए। दोनों जगह उद्यम लिखा, घटपटादी में भी उद्यम लिखा है और संसार मोक्ष में भी उद्यम लिखा है। नीचे वाला उद्यम धर्म है, पुरुषार्थ है, ये भी धर्म है। जानने का प्रयास कर दे तो साहब जब होनार होगी, जब हो जाएगा, जब निमित्त मिलेगा, जब हो जाएगा, जब काल लब्धि, बेकार की बातें न करो, अच्छे से पढ़ो।
ऐसा करके तुम अनंत काल से घूमते आ रहे हो, सब हमारी होनारी होगी इसलिए हम होनारी सोच रहे, पुरुषार्थ का नहीं सोच रहे। पर ठीक है, हम क्या करें फिर? उपदेश क्या दिया जाएगा? उद्यम करने का उपदेश दिया जाए। क्या उद्यम? संसार का कारणभूत पदार्थ कौन सा है और मोक्ष का कारणभूत कौन सा, ये जान लो अच्छे से। कमर कसो है बुद्धि तुम्हारे पास ना, या लगाओ और बाकी जगह पे मत लगाओ। कौन सी जगह पे? गटपटादी में कितना पानी सनावद में मिल रहा है, मध्य प्रदेश की लोक संख्या कितनी, क्या करना है तुम्हें? 5 करोड़ रहे नहीं तो 2 करोड़ रहे। कब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग अलग हुए थे? कौन से तारीख को हुए थे? उस समय कौन से मुख्यमंत्री थे? काय को क्या करना है भैया तुम्हें? अनावश्यक बेकार का ज्ञान। इसके भाई के फूफा के मामा कौन है, तुमको क्या करना भाई? तो मेरे भाई के फूफा का मामा मेरे को क्या करना है? जब काम पड़ेगा तो रिक्वेस्ट कर दूंगा, किया काम तो ठीक है, नहीं किया तो जय जिनेन्द्र, मैं समझ लूंगा मेरे पुण्य का उदय नहीं, इनसे अपना काम नहीं होगा, नहीं करेंगे काम। उससे वो कांटेक्ट करके उसका करके का उलझने के लिए समय नहीं, अभी समय बहुत कम है। और दौलत राम जी कह रहे दाव चूकना नहीं, धौल ये दाव चूकने जैसा नहीं। वापस ये सिद्धौरपुर जैसा सुंदर क्षेत्र कैसे मिलेगा पता नहीं हमें, कब मिलेगा। चाइना वाइना ताइवान में कहीं चले जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी। और कहीं यहां दाव चूकने जैसा नहीं है। तो इसके लिए ये कह रहे इसमें पूरा लगाएगा फोकस, पूरा का पूरा जितना उसके पास दिमाग होगा लगा देगा वो। प्रश्न, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि को जान पड़ने में समानता होने पर भी एक का ज्ञान सम्यक और दूसरे का मिथ्या क्यों कहलाता है? मैंने माइक का उदाहरण लिया था कल परसों, 2 जन खड़े, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी, ये दोनों माइक को माइक ही कह रहे, बट एक सम्यक जान रहा है, एक मिथ्या जान रहा है। क्या फर्क है? देखो टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि को मूलभूत जीवादि पदार्थों का वास्तविक ज्ञान है। ये जीव है, ये अजीव है, ये स्व है, ये पर है, उसे संशय विपर्य, संशय विपर्य अनधिशाय नहीं हो रहा है, भेदाभेद विपर्य, स्वरूप विपर्य और कारण विपर्य नहीं हो रहा है। इसका कारण कौन है, इसका स्वरूप क्या है, ये सब बराबर जानता है। जीवादि पदार्थों का वास्तविक ज्ञान, वास्तविक मतलब ये माइक का वास्तविक ज्ञान कैसे है उसको, ज्ञानी को? ये पुद्गल से बना है, रसगंध वर्ण वाला है, पर है, जड़ है, मेरे से भिन्न है, इससे मुझे सुख मिलेगा नहीं, ऐसा ज्ञान उसको माइक है ऐसा कहते वक्त भी सोचना नहीं पड़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो वास्तविक ज्ञान, इसलिए जितने उत्तर पदार्थ विशेष पदार्थ जानने में आते उन सबको यथार्थ रूप से साधता है। शब्द देखो, साधता है। क्या साधता है? जैसा है वैसा जानता है, साधता है, समझता है, भाव वासन करता है। कैसा? जितने उत्तर पदार्थ है, उत्तर पदार्थ मतलब ये जो भी अपने को आंखों से जानने में आ रहे हैं ना, उत्तर पदार्थ का अर्थ क्या करना? उसने पुद्गल का ज्ञान कर लिया। जीव अजीव में, अजीव में पुद्गल आता है। पुद्गल की 30 वर्गना होती, उसमें से 5 वर्गना मुख्यतः से जीव के काम में आती, मतलब निमित्त रूप में होती है। उन 5 में आहार वर्गना है, आहार की अवधारिक है, अवधारिक से ये सब बने हैं। इसके जितने उत्तर पदार्थ होंगे वो उस रूप ही जानने में आते हैं। उसको कभी ऐसा भाव नहीं होता है कि अपना प्लॉट देखे ये अपना प्लॉट है ऐसा वो जानता नहीं, ये अपने 6 खड्डे ऐसा वो जानते नहीं, ये अपनी 84 मंजिल घर है ऐसा वो जानते नहीं, ये अपना चक्र है ऐसा वो जानते नहीं, ये अपनी सीता है ऐसा वो जानते नहीं। तो सब मूर्छित कैसे हो रहे थे? वो अप्रत्यक्ष अनावृत्ति कषाय अंदर में थी, उससे कर्मबंधन वहां था, और शरीर की अवस्था का निश्चय कारण और शरीर व्यवहार से आत्मा को कहा जाएगा। बाकी मूर्छित शरीर ही हुआ, आत्मा नहीं। क्या कह रहा हूं? समझ में आ रहा? सीता को क्या जान रहे? पर जान रहे, ऐसा सब में घटित कर।
सभी में लगा लेना आप, सभी सम्यक दृष्टियों में इनकी परिणति अंदर ऐसी चलती है। आत्मा के चतुष्कय में ऐसा ही यथार्थपना होता है, जानपना होता है। कोई भी वस्तु, मैं क्या कह रहा था, समस्त उत्तर, जितने उत्तर पदार्थ, कितने उत्तर पदार्थ पुद्गल के, अनंत है, अनंत। उनको एक कार्बन वर्गना का उसने आगम से जान लिया, पर कोई चिंता नहीं, कर्म उदय में आ रहे आने दो, ज्ञान में झलक रहे झलकने दो। हम उससे एकत्व अपनत्व रूप से उपादेय बुद्धि से जुड़ेंगे नहीं, हो गया हमारा काम, हमारा अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो गया। उसी समय क्या कह रहे हैं, और हम अपना इसने 1 रुपए की पन्नी को भी अपना ऐसा मेरा ऐसा क्या करके लगते। ज्ञानी की परिणति अलग होती है, समझना अच्छे से। समस्त उत्तर पदार्थ कोई भी रहो, तुरंत पहली दृष्टि में समझ में आ जाएंगे। पर शेर के पास भी ये कमाल हो गई, शेर ने क्या जाना साहब, उसको कैसे पता है अजीब था, तो उसको अजीब नहीं पता, ये पर है। और जितने पर जानने में आ रहे, पर रूप भी जानने में आ रहे, कितने भी आने दो, कोई भी आने दो। फिर हिरन आएगा तो उसको भी पर रूप जानेंगे, चिड़िया आएगी तो उसको भी पर रूप जानेंगे, पेड़ को भी पर रूप जानेंगे, मुनि को भी पर रूप जानेंगे। सब फिर बाहर में वो मुनिराज को क्यों प्रदक्षिणा दे रहा हो, शेर का जीव महावीर भगवान का, वो उसके निश्चय से शरीर करता है प्रदक्षिणा देने का, और अप्रत्याख्यान का भाव जीव को हुआ है, शेर के जीव को, उससे अप्रत्याख्यान उनका बंद हो रहा है, पर श्रद्धा उसको हे मान रही। क्या कह रहा हूं मैं, उसी समय ये साथ में चल रहा, तभी 41 प्रकृतियों का निरोध हुआ। या अगर 5वां गुण स्थान होगा तो 51 का, कितना 51 का होगा, जितना भी होगा देख लेना चाहिए। क्या कह रहा हूं, ये समझना बहुत अभी विस्तार है इसमें। जितने भी उत्तर पदार्थ, विशेष पदार्थ जानने में आते, उन सबको यथार्थ रूप से साधता है, अतः सम्यक दृष्टि के। ऐसा ये जो टोटरमल साहब को कहता है ना, साहब भरत आदि, तो जो बाद में कह रहे ये सब कुछ कहना चाह रहे होंगे। भरत की प्रवृत्ति कैसी है, भरत आदि का तुम्हारी प्रवृत्ति हो पा रही है ऐसी, तो ज्यादा होशियारी नहीं करना, साधने का प्रयास करना। ऐसा हमारा कब होगा, वो भावना माना और करना ना। को साहब भरत जी कैसे करे, भरत जी कैसे, भरत जी को जाने दो भैया, वो मोक्ष चले गए, तुम अभी यहाँ पड़े हुए, उसके चक्कर में तुम पाप मत करना, तुम यथार्थ निर्णय करना। यथार्थ निर्णय कैसे करोगे, अमृत चंद्र देव का शब्द क्या, सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से करें, तो ये करने योग्य है। इसमें थोड़ा सा प्रकरण बचा है, आज का समय आ गया।